वेलकम टू द ज्यूरीज क्रैक इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज के इस पार्ट में हम ये देखेंगे, इस सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंपॉर्टेंट साइट या मेजर साइट्स कौन से हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ भी एग्जाम में अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी इस पार्ट ऑफ द सिलेबस है तो आपको इसके साइड से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इसका मतलब एंशियंट हिस्ट्री जिनके सिलेबस में है, इस एग्जाम में पूछा जाता है, वहाँ इंडस वैली होगा। और अगर इंडस वैली आपके सिलेबस में है तो आपको इससे एमसीक्यूज आने ही आने हैं। पिछले लेक्चर जब इंडस वैली को हम समझ रहे थे, हमने इसका एक्सपेंशन देख लिया था, इसका लाइफ स्टाइल देख लिया था, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है टाउन प्लानिंग के नज़रिए से। इंडियन अगर इंडिया का शुरुआत ही होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जो हमारा सभ्यता का स्टार्ट होता है, हमारे नाम का स्टार्ट होता है, वो इंडस वैली से होता है। ये सब बातें हमने पिछले लेक्चर में देख लिया। अब हम ये देखते हैं इसका जो हम जानते हैं कि सबसे ये बहुत बड़ा है आज के इंडिया का हाफ। एक पॉइंट इसका अगर बलूचिस्तान के सुख्तंदिगडोर में है, ये पॉइंट वेस्टर्न मोस्ट। अगर हम ईस्टर्न मोस्ट की बात करें तो ये आपको आलमगीरपुर, जो कि आलमगीरपुर कहाँ पे है, मेरठ 18 किलोमीटर दूर दिल्ली से, वहां पे है। उसी तरह से सबसे ऊपर नॉर्थ पॉइंट में आपको मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, मांडा में। सबसे नीचे दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र है। सोचिए कितना बड़ा एक्सपेंशन इस एरिया का है। ये पूरा एरिया आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी न किसी समय पार्ट रहा, कल्चर रहा, या कई सिटीज रहे। उसी में सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। हड़प्पा, जो 1921 में दयाराम सहनी ने, उसके बाद 1922 में, सॉरी 19 1922 में आपको आर डी बनर्जी ने इसका डिस्कवरी किया। उसके बाद सुख्तंदिगडोर, जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया भी पिछली बार, चानो दारो, जो कि इनके फैक्ट्रीज थे। इंडिया की बात करें तो जो मेजोरिटी ऑफ साइट्स हैं वो गुजरात में पाए गए, जहाँ लोथल, धोलावीरा, सतपुड़ा, ये पोर्ट सिटी बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनकी कंस्ट्रक्शन बहुत ही जबरदस्त थी, जिसे हम आगे साइट्स में आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। राजस्थान में कालीबंगा, जिसमें फायर अल्टर मिलता है, तो ये फायर अल्टर से ये पता चलता है कि उस समय हो सकता है कि आग की पूजा हो रही हो। हरियाणा में बनावली और राखी गढ़ी जो साइट है, वो बहुत न्यूज में 2022 में क्यों है, ये हम देखेंगे। और ये साइट इतनी बड़ी होगी कि सबसे बड़ी साइट IFPS, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट बन सकती है राखी गढ़ी। पंजाब में रोपर है, ये सारे साइट। दूसरा, अफगानिस्तान में भी इसका एक्सपेंशन था। अफगानिस्तान में भी इसका एक्सपेंशन था। वहां बस एक सिटी में अभी तक मिला है, वो शोर्तुगल, जो कि ट्रेडिंग कॉलोनी माना जाता है। तो मोस्ट जो इसका एक्सपेंशन था वो पाकिस्तान, आज का वेस्टर्न इंडिया में एक्सपेंडेड था। तो सबसे पहली बार 1921 में किसको खोजा गया, हरप्पन। ये सिमेंट्री है। ये देखिए, रीडिस्कवर्ड बाय दयाराम सहनी इन 1921 एट द साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, एट द बैंक ऑफ रिवर रवि। तो रवि नदी के किनारे, ये हमेशा पूछा जाता है कि किस रवि नदी किनारे कौन सी सभ्यता आई। तो ये हड़प्पा जो सिटी था वो रवि नदी के किनारे था। इसे किसने डिस्कवर किया था, दयाराम सहनी ने। कब किया था, ये 3 क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये पंजाब आपको पाकिस्तान वाला पंजाब, आफ्टर डिवीजन ही पाकिस्तान के लगता है। The site of the ancient city contains the ruins of Bronze Age fortified city which was part of the Indus Valley civilization। ये ब्रॉन्ज एज है, और हम जानते हैं प्री हिस्ट्रिक लिटरेचर जिन्होंने देखा होगा, तो सबसे पहला जो होता है मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, उसको फॉलो करते हुए चालकोलिथिक। ये तीनों हो गया स्टोन एज। अब चालकोलिथिक में क्या होता था, कॉपर प्लस स्टोन, और इसको फॉलो करते हुए हम लोग आ गए ब्रॉन्ज एज में। तो ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, फोर्टिफाइड थी, चारों से फोर्टिफिकेशन किया हुआ था, जिससे बाहरी आक्रमणकारी नहीं आ सके। And then cemetery, H culture, the city is believed to have as many 23,500 residents and occupied about 150 हेक्टेयर। 370 एकड़ में लमसम 24,000 से ज्यादा सिविलियन यहाँ रहा करते थे। क्योंकि हम ये देखे थे जब सेकंड फेज जो था हड़प्पा का, उस फेज में हम ये देख रहे थे कि सबसे इम्पोर्टेंट था कि वहाँ पे लार्ज स्केल पे अर्बन सेटिंग्स थे, वो मिल रहे थे। The ancient city of Harappa was heavily damaged under British rule when bricks from the ruins were used as a track blast in the construction of Lahore and Multan railway। हमने ये भी देखा था पिछले लेक्चर में कि 1857 में जब कराची से लेके लाहौर के बीच में रेलवे लाइन का काम किया जा रहा था, तो जो इसमें ब्रिक यूज हो रहा था, वो ब्रिक कहाँ से आ रहा था, हड़प्पा के जो विजिबल रिमेन थे। यहाँ पे कुछ ईट माफिया थे जो इसके विजिबल रिमेन से ईट निकाल निकाल के ब्रिटिश गवर्नमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच रही थी।
बाद में इस पे ध्यान दिया गया। ठीक है, ये यहाँ तक का कल्चर था। ये सेकंड साइड का। अब हड़प्पा के कुछ और फीचर्स को हम देख ले। द ग्रेट ग्रैनरी measuring 69 feet into 335 feet is the largest the most remarkable structure found at हड़प्पा। अब ग्रैनरी का जो यूज होता है वो किसके लिए होता है? फूड रखने के लिए, मतलब ग्रेन्स रखने के लिए बेसिकली, है ना। अब ये हड़प्पा क्या था? एक अर्बन सेटलमेंट। अब यहाँ तो जो अर्बन सेटलमेंट था, अब यहाँ तो जो लोग हैं वो भी खाना खा ही रहे हैं, फूड चाहिए उनको, उसके लिए ग्रेन्स चाहिए। तो इसके लिए एक बड़े स्तर का ग्रैनरी, है ना, एक स्टॉक, जैसे आज हमारे यहाँ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बड़ा बड़ा गोडाउन होता है, गेहूं खरीद के रखा जाता है, उसी प्रकार से वहाँ भी जो उनके विलेजेस से फसल उग रहा था, विलेजेस में उनके, वो भेजा जा रहा था इस गैनरियों में, जिससे कि अर्बन सेटलमेंट जो हड़प्पा को अनाज की जो पर्याप्त सप्लाई होती रहे, है ना। So far, 891 seal have been recovered from the Harappa. That is 40% of the total number of seal belonging to Indus Valley civilization had been found. But like majority of share जो seals है, अब देखोगे टेराकोटा वाला सील सब जो बरामद होता है, इसका मेजोरिटी कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। A red sandstone naked male torso have been found. एक मेल टोर्सो भी वहां से निकला है। ये क्वेश्चन आ सकता है, मेल टोर्सो कहाँ से डिस्कवर किया गया? तो हड़प्पा से। बिटवीन द ग्रैनरी एंड सिटाडेल have also found a series of circular platform probably for ponding of grain। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सिटाडेल क्या होता है। ये मान लीजिए प्लेन शहर है, इसके सबसे ऊंचे वाले स्पेस को सिटाडेल, उसके बाद कुछ नीचे स्पेस होगा, कोई शहर का कुछ ऊपर होता है, कुछ ऊपरी भाग। तो सबसे जो ऊपरी भाग में जो लोग रहते थे वो सबसे हायर क्लास, और जैसे जैसे ये शहर नीचे की ओर आता जाएगा सबसे लोअर क्लास में, क्योंकि सबसे ऊपर सबसे ज्यादा सेफ है किसी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कि ये सारे कल्चर्स कहाँ डेवलप हो रहे थे? नदी किनारे, जैसे हड़प्पा रवि किनारे की नदी। अब रवि किनारे ये बसिया हुआ शहर था, तो बाढ़ भी आता होगा, फ्लड। तो फ्लड जैसे आता होगा सबसे पहले लोअर जो टाउन है उसको फिल अप करता होगा, देन तो यहाँ तक आ सकता होगा। तो ये सबसे हायर क्लास, इनके ग्रैनरी और इसके बीच में बड़े बड़े सर्कुलर प्लेटफॉर्म बरामद हुए हैं, जिससे ये पता चलता है हो सकता है ये पॉन्डिंग ऑफ ग्रेन्स के लिए यूज होता हो। एट अ लोअर लेवल बिलो द ग्रैनरी प्लेटफॉर्म्स एंड सिटाडेल वेयर क्राउडेड वन रूम ड्यूरिंग सजेस्ट स्लेव हैबिटेट। मतलब तो मैंने बोला ना कि जैसे ही शहर का सबसे जो ऊपरी भाग है वो सबसे हायर ग्रुप जो होता होगा, या आप कह लीजिए जो रूलिंग क्लास वहां की होगी वो रहेगा, और सबसे जो नीचा शहर का पार्ट होता है जो कि सबसे ज्यादा प्रोन है, किस लिए? फ्लड से प्रोन है, तो वहां पे कौन रहते होंगे? सबसे लोअर क्लास, जैसे कि स्लेव हैबिटेट। तो सबसे जो क्राउडेड वन रूम का जो मामला मिला है वो सबसे निचले पार्ट में मिला है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हो जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पा टाउन में। पीस ऑफ पॉटरी विद इंडस स्क्रिप्ट, आपने पिछले लेक्चर को सुना होगा। तो इंडस स्क्रिप्ट बरामद हो गया था 3000 बीसी में। ये सेम समय है जब मेसोपोटामिया या इजिप्शियन जो कल्चर था वहां भी स्क्रिप्ट मिल रहे थे। जो हम राइटिंग शुरू कर रहे थे वो कंटेम्पोरस था इनसे। ठीक है, क्यूबिकल लाइम स्टोन वेट, मतलब वेट जो था इनका पूरे सब जगह वो वेट एक ही तरह का हुआ करता, जैसे आज हमारा स्टैंडर्ड वेट होता है ना, उसी तरह उनका भी था। फेंस स्लैग सैंडस्टोन स्टैच्यू ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, कॉपर बुलक कार्ट, है ना, कॉपर बुलक कार्ट, ग्रैनरीज, कॉफिन बोरियल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉफिन बोरियल आपको कहाँ से बरामद हुआ। तो इसमें ऑप्शन आ सकता है हड़प्पा, दूसरा आ सकता है मोहनजोदारो, दूसरा लोथल, फोर्थ हो सकता है रोपर। ये चारों साइड्स हैं, तो आपको याद रखना है कॉफिन बोरियल जो था वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है। कॉफिन बोरियल का मतलब उसे दफनाने का तरीका, कॉफिन में मतलब बॉक्स में, जैसे आप देखते हैं आज के तो आज के लोग जो हैं कॉफिन में करते हैं। तो कॉफिन बोरियल का कहाँ मिलता है? ओनली फाउंड इन हड़प्पा, टेराकोटा सिमेंट्री फिगराइंस और सिमेंट्री एच और R37, ये सारे हड़प्पा में। हड़प्पा में अगर क्वेश्चन आ सकते हैं तो फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन ये है कि किस नदी किनारे आ सकता है? ये रवि नदी किनारे है। दूसरा कब इसे खोजा गया? 1921 में। किसने खोजा? दयाराम सहनी ने खोजा। द साइट कितने बड़ा, ये सब क्वेश्चन नहीं आता। उसके बाद ग्रेट ग्रैनरी कहाँ पे है? तो हड़प्पा में है। इसलिए है, देखिए कंसेप्ट याद रखना, ग्रैनरी जो है फूड स्टॉक का ग्राउंड होता है। गोडाउन का हमें फूड का ग्रेन का गोडाउन क्यों रखना है? हमें अपने अर्बन पॉपुलेशन को खिलाना है, इस वजह से। तो ये उसके बाद कॉफिन बुरियल कहाँ मिला? तो हड़प्पा में। ये सेकंड साइट पे आता है।
मोहनजोदारो। ये 3 फोटो हमने शुरू में इसलिए लगा दिया है कि जब भी आप इनको देखें, बाबा को, बेयर्ड एंड प्रिस्ट, या फिर आप इस डांसिंग गर्ल को देखें, तो आपको ये एहसास हो जाना चाहिए कि ये आपको मोहनजोदारो बरामद हुआ। अगर क्वेश्चन आता है डांसिंग गर्ल कहाँ से मिला है, तो वो मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल या सुरकोटा। तो आपको सीधा सीधा याद रखना इस फोटो को कि डांसिंग गर्ल मतलब मोहनजोदारो। प्रिस्टमैन, इनका स्टाइलिश बियर्ड था, वो कहाँ से बरामद हुए, मोहनजोदारो से। तो मोहनजोदारो वाज रीडिस्कवर्ड बाय आर.डी. बनर्जी 1922। 1921 के बाद 1922 में मोहनजोदारो सेकंड शहर जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये डिस्कवर किया गया। वाज लोकेटेड ऑफ राइट वेस्ट बैंक ऑफ लोअर इंडस रिवर इन लड़काना डिस्ट्रिक्ट, सिंध, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का सिंध है जहाँ लड़काना डिस्ट्रिक्ट में मोहनजोदारो मिलता है। ये बेसिकली इंडस वैली के किनारे था। पहले वाला जो मोहिनी हड़प्पा था वो कहाँ था, रवि नदी किनारे, और ये इंडस वैली, इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा, ये इंडस रिवर के किनारे था। इन सिंधी लैंग्वेज द वर्ड मोहनजोदारो मींस माउंड ऑफ द डेड। ऐसा माना जाता है, उसको कहा जाता था माउंड ऑफ द डेड। इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल इंडस सिटीज। अभी तक के जो इसके वेशंस मिले हैं उसमें मोहनजोदारो सबसे टॉप पे। लेकिन अभी इंडिया में 22 में जो एक्सकवेशन चल रहे राखी गढ़ी में, वो इसे हो सकता है कि सरपास कर दे। द ग्रेट बाथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस, measuring 39 feet into 23 feet, 8 feet deep, located at the center of the citadel. It's a remarkable, beautiful brickwork. Its floor is made of burnt brick, set in gypsum and a mortar, and served as a ritual bathing site. अब इसमें जैसे कि हमने हड़प्पा में देखा था, वहाँ ग्रैनरी बहुत बड़े मिले थे, यहाँ पे ग्रेट बाथ बहुत बड़ा मिला है। और सबसे बड़ी चीज जो पहले भी इसके एक फीचर रहा है, बर्न ब्रिक, पके हुए ईंटें मिल रहे हैं। और इसी समय इजिप्ट में जो ईंटें मिलते थे वो ड्राई, वो धूप में सुखाया जाता था। लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप थी जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। कच्ची मिट्टी के मोल्ड से पहले ईंटें बनते हैं, फिर उसे किल्न में या भट्टी में डाल के पकाया जाता, तो बर्न ईंट से ये पूरा बना हुआ था। इस बात का माना जाता कि रिचुअल बाथिंग, ऐसा कुछ होता होगा रिचुअल बाथिंग नहा के, तो उसका इस्तेमाल किया जाता था। Remains have been found of an oblong, multi-pillared assembly hall and a big rectangular building which must serve as a एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। अपना जैसे पार्लियामेंट कितना बड़ा है, या अशोका का जो महल था पटना के कुमरार में, वो भी 80 पिलर था, है ना। तो यहाँ भी एक मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल बरामद हुआ है, डिस्कवर्ड हुआ है, जो कहा जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से यूज होता होगा। तो मोस्ट ऑफ मोहनजोदारो हाउसेस आर बिल्ट ऑफ किल्न फायर ब्रिक, वही बर्न ब्रिक जो कि भट्टी में पकाए गए हैं, जो कि किल्न में पकाए, लंबे लंबे आप जो टावर जैसे दिखते होंगे रूरल एरिया में, उसमें ये पकाए गए ब्रिक से बना हुआ है। द मेजर स्ट्रीट्स आर 33 वाइड एंड रन नॉर्थ टू साउथ, इंटरसेक्टिंग सबऑर्डिनेट ones running east west at right angle। बेहतरीन रोड इनके पास थी 33। आज भी आपको बिहार, झारखंड, ये सब जगह पे जो आम शहर हैं जो उतना डेवलप नहीं है, इतना वाइड 33 वाइड फीट रोड नहीं मिलेगा। लेकिन उस समय 33 फीट वाइड रोड मिला, और ये सब इंटरसेक्ट कर रहे थे राइट एंगल पे, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इस तरह से शहर हैं, उनकी रोडें थी। सोचिए कितना डेवलप सभ्यता था। द एविडेंस ऑफ इंडियन शिप फिगर ऑन सील एंड अ पीस ऑफ वुवन क्लॉथ हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम हियर। सील पे देखिए, हमें उनके बारे में बहुत कुछ पता चलता है जो सील हम बरामद करते हैं। याद रखिए हड़प्पा में हमने बहुत ज्यादा सील, 40% ऑफ द टोटल सील हमको हड़प्पा से मिला। उन सील, अब मोहनजोदारो से भी सील मिला। इन सील से हमें क्या पता चलता है कि एक इंडियन शिप उस पर बनाया गया, कभी उन्होंने देखा होगा तभी तो, या उनके पास होगा तभी तो वो सील बना रहे होंगे। उसी तरह से उनके पास वुवन क्लॉथ बरामद हुआ। There is a large granary consist of podium of a square block of burnt brick with a building। इनके पास भी लार्ज ग्रैनरी था। अब ग्रैनरी का फिर वही कंसेप्ट है, मोहनजोदारो वाज अर्बन सेटलमेंट, वाज अ अर्बन सेटलमेंट, एक शहरी क्षेत्र है। अब यहाँ खेती तो होती नहीं, लेकिन लोगों को जब रहना है, खाना खाना होगा, खाने के लिए अनाज चाहिए, अनाज रखने के लिए बहुत बड़ा गोडाउन चाहिए। तो जो इनके विलेजेस से सप्लाई आ रहा था ग्रेन्स का, उसे ये ग्रैनरी में रखते होंगे। और अपने इस क्योंकि मोहनजोदारो अर्बन सिविलाइजेशन है, यहाँ पे खेती कहीं और हो रही है। जैसे आज का जो आप शहर देख रहे हैं दिल्ली में, आप देख जहाँ पे रहते होंगे आसपास की खेती नहीं होती है। ये जो सारा आपका जो सब्जी है, दूध है, वो हरियाणा से, उत्तर प्रदेश के एरिया से आता है। अगर आप पटना की बात कर ले, रांची की बात कर ले, आप भोपाल की बात कर ले, तो जो कैपिटल टाउन है
वहां पे खेती नहीं होती, वहां के 20-30 किलोमीटर से तो खेती है ही नहीं, तो उनके आसपास की या बाहर से आ रहा है उनके पास। उसी प्रकार से उस समय भी मोहिंजोदारो या हड़प्पा क्या था, अर्बन सेटलमेंट था। Parallel rows of two-roomed cottage found, the workmen or poor section of the society have used these cottages. देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें क्या मिला, हड़प्पन जो टाउन था उसमें भी क्या मिला, जो सबसे नीचे वाले रूम में थे क्राउडेड वन रूम के सिस्टम। तो ये दिखाता है कि आज भी कुछ बदला नहीं है। आज भी आप देखोगे जहाँ पे लेबर का एरिया होगा, जो लेबर कॉटेजेस का एरिया होगा, वो उसी तरह से क्राउडेड एरिया होगा। तो यहाँ भी वही चीज मिला कि रो ऑफ 2 रूम कॉटेजेस फाउंड द वर्कमेन ऑफ पूरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी परहैप्स दीज यूज दिस कॉटेजेस। अब ब्रोंज डांसिंग करके पूछा जाता है, याद रखिएगा ब्रोंज कल्चर था। कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा कल्चर था, तो ब्रोंज कल्चर है, ये हमने ब्रोंज कल्चर है। स्टैच्यू द प्रीस्ट एंड अ सील बियरिंग पशुपति हैव बीन फाउंड हियर। तीन चीजें ये फाउंड हुआ था। ये तीनों चीजें एग्जाम में बहुत आती है। डांसिंग गर्ल जो हमने फोटो में देख लिया, ये डांसिंग गर्ल, उसके बाद ये प्रीस्ट और सील माउंट, ये सील ऑफ पशुपतिनाथ, a seal bearing Pashupati have been found. It is important to remember that Mohenjo-daro shows the 9 level of occupation towering from 30-100 feet above the present floodplain. Excavation revealed the city was flooded more than 7 times. कई बार 7 बार इसको फ्लड इसमें आया। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोहनजोदारो से रिलेटेड, ये आपको याद रखना है। तो किसने खोजा, आर.डी. बनर्जी ने। किस नदी किनारे, तो ये मोहनजोदारो ही इंडस नदी किनारे बसा हुआ है। 1922 में इसे खोजा गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आता है क्या कि इसमें ग्रेट बात मिलता है। इसके बाद ब्रॉन्ज ऑफ डांसिंग गर्ल, स्टेटाइट स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट, सील बियरिंग पशुपति, ये सब बरामद हो रहा था कहाँ से, मोहनजोदारो से। The prepared garment, temple-like place, Pashupati seal, statue of dancing girl, ivory, weight balance, the great bath, great granary, priest king statue, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं आपके मोहनजोदारो में। आइए कालीबंगा। कालीबंगा साइट इज लोकेटेड इन हनुमान डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ऑन द बैंक ऑफ घग्गर रिवर। इस साइट कालीबंगा कहाँ है, इज लोकेटेड हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, राजस्थान में घग्गर नदी किनारे। तो अभी हमने देख लिया हड़प्पा रवि नदी किनारे, मोहनजोदारो कहाँ, इंडस वैली के किनारे, इंडस रिवर के किनारे, और कालीबंगन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटी कहाँ पे, घग्गर नदी के किनारे पे। कालीबंगन साइट इज लोकेटेड हनुमान डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। डिस्कवर्ड बाय अमलन घोष इन 1953। इसको बहुत दिन के बाद 1953 में डिस्कवर किया गया अमलन घोष के द्वारा। कालीबंगन मींस नेम ट्रांसलेट टू ब्लैक बैंगल्स। काली मतलब इन हिंदी मींस ब्लैक, बंगा मींस बैंगल। ठीक है। अ फ्यू माइल्स डाउन स्ट्रीम इज द रेलवे स्टेशन एंड टाउनशिप नेम पीलीबंगा विच मींस येलो बैंगल। इसके कुछ आगे पीलीबंगा नाम का रेलवे स्टेशन भी है। ASI set up archaeological museum at Kalibanga in 1983 to store the excavated material here during the 1961-69. In one gallery, pre-Harappan finds are displayed, while Harappan finds are displayed on the other two galleries. दो फेजेस में इसे लगाया गया। दो मतलब एक कॉर्नर में प्री हरप्पन है, सेकंड कॉर्नर में अदर दो कॉर्नर्स में हरप्पन फाइंड्स है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कालीबंगा जो साइट है वो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और घाघर नदी के किनारे में पड़ता है, जिसे अमलन घोष ने 1953 में डिस्कवर किया। खास प्री हरप्पन एज वेल एज हरप्पन कल्चर फेजेस हमने ये जान चुके हैं। जब हरप्पन लेक्चर हम कर रहे थे 3 फेजेस था, प्री हरप्पन, अर्ली हरप्पन कहते हैं, मैच्योर हरप्पन, या फिर लास्ट में जो डिक्लाइनिंग फेज हो गया। लेस डेवलप कंपेयर टू मोहनजोदारो, उतना डेवलप नहीं था जितना मोहनजोदारो डेवलप था। देयर इज एविडेंस ऑफ मड ब्रिक फोर्टिफिकेशन। यहाँ पे मड ब्रिक मतलब बर्न, वहां पे क्या था, मोहनजोदारो में क्या था, बर्न ब्रिक था, उसे किल में मतलब भट्टी पकाया जा रहा था। यहाँ मड ब्रिक मतलब इसी तरह का कच्ची मिट्टी से बना के ब्रिक फोर्टिफिकेशन किया। प्री हरप्पन फेज हियर शोज दैट द फील्ड्स वेयर प्लफ्ड अनलाइक द हरप्पन पीरियड। यहाँ पे फील्ड्स को प्लफ किया जा रहा था अनलाइक किसी और हरप्पन पीरियड में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड 2 प्लेटफॉर्म विद इन द सिटाडेल विद फायर अल्टर्स सजेस्टिंग द प्रैक्टिस ऑफ कल्ट सैक्रिफाइस। हो सकता है यहाँ पे जो ये फायर अल्टर्स मिले हैं इसमें किसी तरह का सेक्रीफाइस होता हो या पूजा होता हो, लेकिन फायर अल्टर्स कहाँ है ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। इसलिए इस पॉइंट को याद रखना है कि कालीबंगन में आपको
फायर अल्टर्स मिले थे। ये दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। द एग्जिस्टेंस ऑफ व्हील कन्वेंस इज प्रूव्ड बाय द कार्ट व्हील हैविंग अ सिंगल हब, सिंपल हब। लोअर फोर्टिफाइड टाउन था, फायर अल्टर था जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बॉस ट्रोफेडिन स्टाइल वुडन ड्रेनेज यहाँ मिला है। कॉपर ऑक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लफिंग के लिए यूज होता था, जुताई के लिए। एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक वुडन प्लफ कैमल बोन, ये लेकिन जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वो फायर अल्टर, कॉपर रॉक्स और वुडन और प्लफ, इनसे आते हैं, तो इस पॉइंट्स को याद रखना है। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल है कहाँ? लोथल है गुजरात में, इंडस वैली मैच्योर फेज का ये शहर था। आप ये देखो लोथल, ये है गुजरात को। Lothal was one of the southernmost site of the ancient Indus Valley civilization, located in a Bhal region of modern state of Gujarat on Bhogwa River near the Gulf of Cambay. Gulf of Cambay के बगल में ये साइट था। ये क्या है? Gulf Cambay, ये हो गया आपका, है ना। इसके बाद भाई SR राव इन 1957, ठीक है। तो ये आपको साइट्स चौथे हो गए। 1921 में मोहनजोदारो हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदारो, 1953 में कालीबंगा, 1957 में SR राव के द्वारा लोथल की खोज की गई। लोथल वाज अ वाइटल एंड थ्राइविंग ट्रेड सेंटर इन एंशिएंट टाइम एंड इट्स ट्रेड ऑफ बीड्स, जेम्स, वैल्यूएबल ऑर्नामेंट रीचिंग एज फार द फार कॉर्नर्स ऑफ वेस्ट एशियन अफ्रीका। The technique and tools were pioneered for bead making in metallurgy have stood the test of time over 4,000 years. सबसे बड़ी बात है, आफ्टर दी इंडिपेंडेंस जब हमारा पार्टीशन हुआ तो मैक्सिमम साइट्स कहाँ हो गया? वो चला गया पाकिस्तान में। तो जितने भी इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे वो उन्होंने इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत काम किया। उसके बाद हमें बहुत सारी साइट आफ्टर, आप देखिए 1940 के बाद इंडिया में साइट्स मिलने ही लगी डायरेक्ट। इसी साइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ एक साइट्स में लोथल आता है। लोथल आप देखो गल्फ ऑफ कैम्बे, तो जब गल्फ ऑफ कैम्बे के बगल में तो आराम से ये पूरे समुद्र के रास्ते सब जगह ये ट्रेड किया जाता था। तो ये ट्रेड पूरे आपको वेस्ट एशिया अफ्रीका में करता था। यहाँ पे क्या क्या मिलता था? बीड्स, जेम, वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स। द लोथल साइट वाज नॉमिनेटेड इन अप्रैल 2014 एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इट्स एप्लीकेशन इज पेंडिंग ऑन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को। है ना, नॉमिनेशन हो चुका है, अभी इसका डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, इट्स स्टिल ऑन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को। ओनली इन द साइड विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। यहाँ डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड कहाँ? अब ये मान लो आपका गल्फ है ऑफ कैम्बे है, तो डॉकयार्ड ये जो है जहां से शिप लोडिंग होगा डिलोडिंग होगा, तो डॉकयार्ड तो चाहिए आपको। ये आपको डॉकयार्ड है। It must have served as the main seaport of the Indus people. It was surrounded by a massive brick wall, probably as freight production. उस पूरे एरिया पे बहुत बड़े स्तर पे क्या किए गए हैं? वाल, बाउंड्री किया गया है, क्या फ्लड नहीं आ जाए, काहे कि इतने बड़ा इतना जबरदस्त जो पोर्ट है उनका, वो कहीं डूब ना जाए। लोथल हैज एविडेंस फॉर द अर्लीस्ट कल्टीवेशन ऑफ राइस। आपने पिछले हमने लेक्चर में क्या था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में वीट, बार्ली, सिसमे, मस्टर्ड, राई, ये सब तो मिलता था, नॉर्मल सी बात है। मिलेट्स भी किसी किसी साइड से मिले, लेकिन राइस का कल्टीवेशन ये रेयर कैटेगरी था। ये क्या है? रेयर कैटेगरी है। तो लोथल ही ऐसा शहर है जिसमें राइस की कल्टीवेशन के निशान हमें मिलते हैं। द ओनली अदर इंडस साइड वेयर राइस हस्क वेयर फाउंड इज रंगपुर नियर अहमदाबाद। दूसरा साइड रंगपुर। तो मतलब इतने बड़े लोकेशन में, इतने बड़े एक्सपेंशन में, वहां पर दो साइड्स था। लोथल जहाँ पे राइस का हमें मिला है और रंगपुर जहाँ पे राइस हस्क मिला है। इसलिए हमने अपने पहले लेक्चर में ये कर दिया था कि राइस का कल्टीवेशन बहुत रेयर था। फायर अल्टर्स इंडिकेटिंग द प्रोबेबल एग्जिस्टेंस ऑफ अ फायर कल्ट हैव बीन फाउंड। यहाँ भी कालीबंगन जैसा फायर अल्टर्स मिला है, लेकिन उतने बड़े साइज के नहीं है। अ डाउटफुल टेराकोटा फिगराइन ऑफ हॉर्स इज फाउंड हियर। डाउटफुल है कि वो हाउस है भी कि नहीं है, और सब टेराकोटा। और यहाँ पे हॉर्स होने का एक चांसेस इसलिए बनता है कि ये था समुद्र के किनारे। आप ये देख लो गल्फ ऑफ कैम्बे के किनारे। अभी जब गल्फ ऑफ कैम्बे, तो इनका हो सकता है कि ट्रेड वेस्ट एशिया और जब अफ्रीका से होता हो तो घोड़ा यहाँ आया हो किसी शिप में लद के, तो इन्होंने देखा हो। तो ऐसा क्योंकि ये हॉर्स कल्चर नहीं है, हमने इस पर बहुत डिस्कशन कर लिया है। तो पोर्ट टाउन था, ग्रेव यार्ड था, आयरन वेट बैलेंस यहाँ भी था, कॉपर डॉग यहाँ बरामद हुआ है, याद रखिएगा। फर्स्ट मैन मेड पोर्ट है
जो कि गल्फ ऑफ कैम्बे में है, जो कि था इसलिए डॉकयार्ड, राइस हस्क, फायर अल्टर, चेस प्ले, ये सारा लोथल का फीचर्स है जिस पे क्वेश्चन आते हैं। धोलावीरा कितना जबरदस्त सुंदर, तो ये पाकिस्तान, ये इंडिया, यहाँ पे देखो धोलावीरा, ये लोथल हमने देखा, ये गल्फ ऑफ कैम्बे किनारे। Dholavira is an archaeological site at Khadir Bait of Kutch district in the state of Gujarat, discovered by R.S. Bisht 1985। तो हमने 1921 में देख लिया हड़प्पा, 1922 में क्या देखा मोहनजोदड़ो, 1953 में हमने देखा कालीबंगा, 1957 में हमने देखा अभी तुरंत क्या लोथल, और 1985 में हमने देखा धोलावीरा का डिस्कवरी बाई R.S. बिस्ट। धोलावीरा लोकेशन इज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कहाँ पे है धोलावीरा का लोकेशन, ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, याद रखिएगा। It is one of the 5 largest Harappan site and most prominent archaeological site in India belonging to the Indus Valley civilization. It is also considered as having the grandest of cities at its time। देखो देखने से लगता है कि सबसे कुछ ग्रैंड सिटीज में एक होगा। The other Harappan towns were divided into 2 parts, citadel and lower part। ठीक है, और जो भी शहर बरामद हुए उनके डिस्कवर हुए हैं, वहाँ पे एक टॉप क्लास के लिए, रूलिंग क्लास के लिए, एक पत जो डाउन सिटी है, मतलब लोअर सिटी है, वो और बाकी लोगों के लिए। लेकिन धोलावीरा में ये क्या है, धोलावीरा ऐसा एक शहर है जिसमें ये into 3 principal division, 2 of which are strongly protected by the rectangular fortification। यहाँ पे मान लीजिए सरफेस है शहर का, सबसे ऊंचा है, उसके बाद फिर एक बहुत ऊंचा है, और एक समझिए कि नीचे का एरिया है। तो ये दो जो ऊपर के एरिया है, ये तो हमको लगता है रूलिंग क्लास के लिए हुआ होगा। इसको बहुत ज्यादा मैसिव ब्रिक वर्क यहाँ भी इस्तेमाल किया गया है। आप देख रहे हैं 2 प्रिंसिपल स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड रेक्टेंगुलर फोर्टिफिकेशन, चारों तरफ से फोर्ट बना के उसको सेफ किया गया। सेफ्टी किसके लिए होता है, स्लेव्स के लिए होता है? नहीं, रूलिंग क्लास के लिए होता है। These are two inner enclosures. There are 2 inner enclosures. The first one hemmed in the citadel, which probably housed the highest authority, जो ruling class है. The second one protected the middle town, meant for the close relative of the ruler and other official। हो सकता है वो जो उनके important officials होते होंगे वो lower middle town में रहते होंगे। The existence of this middle town, apart from the lower town, is a real exclusive feature of the city। याद रखिएगा, अगर 3 पार्ट में अगर कोई सिटी था तो वो पूरे के पूरे अभी तक के इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें जो मिलता है वो अकेले बस धोलावीरा में मिलता है। धोलावीरा इज सोफिस्टिकेटेड वाटर कंजर्वेशन सिस्टम ऑफ चैनल एंड रिजर्वायर, द अर्लीस्ट फाउंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बिल्ट कंप्लीटली ऑफ स्टोन। जैसे कि आज हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी शहर है उसको पानी देने के लिए बड़े बड़े रिजर्वायर होते हैं, क्योंकि ये सारे अर्बन सेटलमेंट थे, इनको ग्रेन तो देना ही था, इन्हें वाटर भी तो चाहिए था लगातार पीने के लिए। तो वाटर कंजर्वेशन सिस्टम यहाँ पे बड़ा जो स्टोन से बना है, और दुनिया में पहली बार ये बरामद हुआ है। वन साइट टू बी डिवाइडेड 3 पार्ट, इंपॉर्टेंट जायंट वाटर रिजर्वायर, यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, डैम्स, एम्बार्कमेंट, स्टेडियम, रॉक पेट कल्चर। तो वाटर हार्नेसिंग सिस्टम हो चाहे वाटर रिजर्वायर हो, ये दोनों इसके फीचर्स हैं। और ये होना इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये अर्बन सेटलमेंट था, तो ये सब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सुरकोड़ा टाडा इज an archaeological site at कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात, इंडिया, which belong to the Indus Valley civilization। ये भी कहाँ पे है, इंडिया के गुजरात में। इट इज अ स्मॉलर फोर्टिफाइड IVC साइट, 1.4 3 एकड़ का फैला छोटा सा शहर है, डिस्कवर्ड बाय JP जोशी 1964। द ओनली साइट वेयर द रिमेन ऑफ हॉर्स हैव एक्चुअली बीन फाउंड। दैट साइड इट बिकम बहुत छोटा है, लेकिन हॉर्स क्या यहाँ पे रिमेन्स ऑफ हॉर्स मिले हैं ओनली सुरकोड़ा में। याद रखिएगा, हॉर्स कहाँ मिला, लोथल में भी नहीं, और या फिर आपको धोलावीरा में भी नहीं। इसका जो रिमेन मिलता है वो मिलता है सुरकोटाडा में, जो कि आपको कच्छ में है। स्टोन कवर्ड ग्रेव, ये भी एक फीचर हो सकता है, लेकिन MCQs आते हैं इससे रिलेटेड कि कहाँ पे आपको ये मिले हैं। Chanudaro is an archaeological site belonging to Indus Valley civilization. The site is located 130 kilometers south of the Mohenjo-daro in Sindh, Pakistan. The settlement was inhabited between 4000 to 1700 BC
इट इज कंसिडर्ड टू हैव अ सेंटर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कार्नियलियन बीड्स, जैसे कि ये दिल्ली है। दिल्ली से अब आगे निकल जाओ, एनसीआर का एरिया पड़ता है, ये सारा फैक्ट्री एरिया है। उसी प्रकार से जो चानूदारो है वो मोहनजोदारो से, ये मोहनजोदारो है, इससे 130 किलोमीटर दूर है, और ये एक तरह से फैक्ट्री था। जब यहाँ से सामान बन गया तो मोहनजोदारो में ट्रेड होता होगा। इट वाज फर्स्ट स्केटेड बाय एन मजमुदार इन 1931, लेकिन मोहनजोदारो कब हुआ था? 1922 में। उसके बाद इसको भी एक्सकेवेट किया गया। ओनली इन द साइट सिटी विदाउट सिटाडेल। आप देख रहे हैं कि हर जगह ऊपर और नीचे लोगों के लिए जगह बनाया गया था। वो जो अप टाउन था रूलिंग क्लास के लिए, जो नीचे वाला टाउन था वो लोअर लोगों के लिए, स्लेव लोगों के लिए। Existence of pre-Harappan as well as Harappan culture phase. A small pot was discovered here, which was probably an ink pot. ठीक है, the ink pot हो. The city was twice destroyed by inundation. Here, most extensive but indirect evidence of superimposition of barbarian lifestyle is seen. The footprint of a dog chasing a cat, carts with सीटेड ड्राइवर, ये सब कुछ बराबर हुआ है। हो सकता है कि कार्स उस समय ऐसा चलते होंगे जब इनके पास 33 फीट वाइड रोड हुआ होता होगा। तो आज हम ये सोचें कि क्यों ये इतना चौड़ा रोड, जब लोग गाड़ियां नहीं रखते थे, जब इनके पास बड़ी बड़ी तेज फर्राटे डालने वाली टेस्ला नहीं थी, तो ये इतने 33 फीट चौड़े रोड रखते क्यों? हो सकता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो आज की गाड़ी जितनी स्पीड उससे ज्यादा स्पीड में चलती हो। रोपर रूपनगर is a city and a municipal council in Roopnagar district in Indian state of Punjab. Roopnagar is the one of the Indus Valley site along with the Ghagar Hakra beaches. सभी जो सिटीज थे सभी नदी किनारे थे, जैसे कि इंडस वैली के किनारे मोहनजोदारो, रवि नदी किनारे हरप्पा, घाघर नदी के किनारे आपका कालीबंगा, कैम्बे के किनारे गल्फ ऑफ कैम्बे के किनारे लोथल, ये सारे। उसी तरह से रोपर का भी जो रूपनगर पंजाब में पाया जाता है वो भी घाघर हाकरा बेट्स में। देयर इज एन आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम इन द सिटी व्हिच वाज ओपन इन द ईयर 1998 फॉर जनरल पब्लिक। हर जगह क्या करता है, अगर कुछ एक्सकेवेटेड मटेरियल मिलता है तो हमें एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है, एक म्यूजियम सेटअप कर देता है, जिससे आम लोग या जो भी लोग बाहर से आ रहे देख सके क्या यहाँ से जो एक्सकेवेट होकर मटेरियल निकल रहा, किसका इंपॉर्टेंस है। द म्यूजियम एक्सिबिट द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ एक्सकेवेटेड साइट इन द सिटी। द फर्स्ट हड़प्पा साइट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, सबसे पहला साइट था इंडिपेंडेंट इंडिया का। द एक्सकेवेशन हैव यील्डेड 5-fold सीक्वेंस ऑफ कल्चर हड़प्पा, पीडब्ल्यू, एनबीपी, कुशान गुप्ता एंड मिटाइबल। द एविडेंस ऑफ burying a dog below the human burial is very interesting. ओवल पिट ब्यूरियल, यहाँ पे दो चीज याद रखना आपको रोपर पंजाब के लिए कि यहाँ पे बरिंग अ डॉग बिलो द ह्यूमन ब्यूरियल इज वेरी इंटरेस्टिंग। कुत्ते को भी उसी में दफनाया गया था नीचे करके। और ओवल पिट ब्यूरियल जैसे कि हमने हड़प्पा में देखा था जो अकेले वही होता था कॉफिन ब्यूरियल, यहाँ पे ओवल पिट ब्यूरियल हो रहा था। एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। Manavali is an archaeological site belonging to Indus Valley civilization period in Fatehabad district, Haryana, India, and is located 120 km northeast of Kalibanga and 16 km from Fatehabad. तो कहाँ से? कालीबंगा से 120 किलोमीटर की दूरी पे बनावली है। It was excavated by R.S. Bish 1974. Like Kalibanga, Amri, Fort Diji and Harappa, Manwali also saw two culture phases, pre-Harappan and Harappan. Human and animal figure, clay bangles, a statue of Mother Goddess found here. Here we find large quantity of barley, sesame, mustard. तो यहाँ पे barley तो मिलता है, sesame और mustard. राइस नहीं मिलता, राइस दो ही जगह मिला था, लोथल में और आपको रूपनगर में, और कहीं भी राइस नहीं मिला, इसलिए वो रेयर था। Located at Baluch, R.E.S. Sukta Gyandor, located in the Baluchistan or on Dast River in Pakistan, excavated by Still in 1929. Trade point between Harappa and Babylon. ये भी एकदम लास्ट पॉइंट है बलूचिस्तान में। फ्लिंट ब्लेड्स, स्टोन वेसल, स्टोन एरोहेड, शेल बीड्स, पॉटरी, बैक्टीरिया, मार्जिनल आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड क्रॉस पर ब्रोंज डिस्क। ये इतना ही है। राखीगढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के प्रोस्पेक्ट से, इसलिए कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा साइट है ये अब होने जा रहा है। It is a village near Hisar city and archaeological site belonging to the Indus Valley civilization in Hisar district of the northern Indian state of Haryana, situated 150 km of northwest. आज की नई दिल्ली से बहुत बगल में, 150 किलोमीटर। It was among the largest settlement of the ancient civilization. तो मोस्ट remain अभी भी इसके
40% ही तक इसका एक्सकेवेशन हमको लगता हुआ है, बाकी अभी भी एक्सकेवेशन इसका नहीं हुआ। द साइट इज लोकेटेड इन द घाघरा हक्कर रिवर प्लेन, जिसमें आपको कालीबंगा हो या फिर कालीबंगा के साथ अभी हमने देखा बनावली, ये सब कहाँ थे, ये सब बिलोंग करते थे घाघरा, घाघरा रिवर के मतलब घाघरा बेड में, और ये भी घाघर रवि नदी किनारे थे। कहाँ पे? घाघर। कालीबंगा भी इसी नदी किनारे बसा था। The site was first excavated by Archaeological Survey of India in 1998, जो बहुत recent है। Later Deccan College Pune excavated the site from 2013 से 2016, अभी फिर से excavation यहाँ चल रहा है 2022 में। The skeleton of male code name बना ये part of Rakhi Gari love bird coupled with his skull facing toward the female code name इतना found in Rakhi Gari and now on display in the National Museum में लगाया गया। दो लोग हैं, एक मेल है एक फीमेल है, मेल का चेहरा फीमेल की तरफ घुमा हुआ है, इससे इनको पाया था कि ये लव बर्ड्स है। तो याद रखिएगा अगर ज्वाइंट बूलियन की बात आती है तो कहाँ जाती है? राखी गढ़ी में। In news in 2022, the latest round in the excavation revealed the structure of some houses, lanes, and drainage system, and a jewelry making unit. Pieces of copper, gold jewelry, terracotta toys, earthen pot, and seals were also found. This is the first time excavation done on the mound number 3 out of 11. अभी 11 में तीसरे नंबर पहली बार ही excavation किया गया था, which has revealed an aristocratic settlement. An agreement is in process between the Archaeological Survey of India or Haryana government. As per the agreement, antiques from the Rakhi Gari will be displayed at the under construction museum built by the Haryana Haryana government for ₹23 crore. जिस तरह से आपने देखा कि और सब जगह पे कालीबंगा में या ढोलावीरा में म्यूजियम सेटअप किए गए हैं, उसी तरह से राखी गढ़ी में म्यूजियम सेटअप करने की बात चल रही है। राखी गढ़ी is among the 5 iconic sites announced by the Union Minister, Finance Minister Nirmala Sitharaman during her budget speech in February 2020। राखी गढ़ी ऐसी फोकस बहुत ज्यादा हो चुका है क्योंकि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने उन्हें बजट स्पीच में इसे 5 वो आइकॉनिक साइट्स में इसको भी डाला है, जो उसमें हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, शिव सागर इन आसाम, धोलावीरा इन गुजरात और आदिचनालोर इन तमिलनाडु, और 5वां अपना राखी गढ़ी। तो ये 5 साइट कौन है? हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में, शिव सागर आसाम में, धोलावीरा गुजरात में, आदिचनालोर इन तमिलनाडु और 5वां राखी गढ़ी। इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसी के साथ हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का लमसम कुछ क्लियर हो चुका है, उसका कंसेप्ट भी और इम्पोर्टेंट साइट भी। कोई डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं।